हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट हमने न्यूली अभी बैच जो है वो स्टार्ट किया है और इसमें बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस हो गई है और न्यू टॉपिक की एक ही क्लास हुई है, ठीक है, जो अपने RUHS और एंट्रेंस पैरामेडिकल और उन सब के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, एम्स वगैरह के लिए। तो उनका आप सिलेबस देखोगे तो ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, वो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, उसकी एक क्लास हुई है। और लास्ट जो हमने क्लास में वो टॉपिक किया था, कहाँ तक किया था हमने, इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन किया है, प्लस उसका क्लासिफिकेशन की सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन की थी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एंड सेकंड वन वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन। उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स को, ठीक है। अब बाकी वाला जो है क्लासिफिकेशन वो हमें कंटिन्यू करना है, वही कर लेते हैं। जैसे देख लो, लास्ट जो है अपना यहाँ तक हो रखा है, ठीक है, पोजीशन और इन सब के बेसिस पे। इसकी क्लास वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। अब आज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट अपने टाइप आता है वो टाइप कौन सा है, कंपाउंड्स कंटेनिंग, थर्ड टाइप है, ओके। ये जो है ये थर्ड टाइप है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इसको आप ये बोल दो या फिर सिंपल सा बोल दो अलाइल, अलाइल या फिर अलाइलिक अल्काइल हैलाइड। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप लोगों को क्या करना है, इसका ये हो जाएगा एलिलिक हैलाइड्स। अब ये जब मैं बेसिक करवा रही थी ना, तब मैंने आप लोगों को एलैबोरेट किया था कि अलाइल ग्रुप या एलिल ग्रुप क्या होता है। एलिल का मतलब क्या होता है कि ये जो CH3 इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ये जो ग्रुप होगा ना, इस ग्रुप को बोला जाता है एलिल ग्रुप। मतलब 3 कार्बन की जो एल्कीन होती है, प्रोपीन होती है, उसमें से एक हाइड्रोजन का आप क्या कर दो, रिमूवल कर दो। तो वो आप रिमूवल करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, एलिल ग्रुप बोला जाएगा। अब एलिल तो हो गया अपना ये वाला ग्रुप, हमें क्या पढ़ना है, एलिल हैलाइड पढ़ना है। हैलाइड का मतलब क्या होता है, ये जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पर जाकर के आपको ऐड किसको करना है, एक्स। एक्स मतलब हेलोजन को, और एक्स में कौन कौन आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तो आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, एलिल हैलाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा, CH2। तो इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड। मतलब वही वाला चीज हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे अपना X आ जाएगा, तो ऐड कर दो। अब अगर यहाँ पे ये, इसका तो नाम क्या हो जाएगा आपका, एलिल हैलाइड हो जाएगा हिंदी में, कि हमने किसको जोड़ा है, हेलोजन को जोड़ा है ना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अलाइल हैलाइड। यही काम आप अगर x की जगह पे अब आप दूसरे डिफरेंट जितने हैं वो ऐड करते जाओगे तो उनका नेम भी उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं x की जगह पे f लगा देती हूँ, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अलाइल तो सेम रहेगा, हेलाइड की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोराइड आ जाएगा। Cl लगाओगे तो क्लोराइड, Br लगाओगे तो ब्रोमाइड और I लगाओगे तो आयोडाइड। ये तो बात किसकी हो गई, नॉर्मल अलाइल मतलब अल्काइल वाले में। सेम ऐसे ही आपके होता है अलाइलिक कार्बन। अगर यही हमें बेंजीन रिंग में बात करनी हो तो कैसे करेंगे, तो बेंजीन रिंग में क्या लेंगे हम, इस तरीके से। तो मुझे क्या लेना, 3 कार्बन लेने, देखो तो 1 2, फिर यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। मतलब मैं 3 कार्बन कौन कौन से ले रही हूँ, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और इस तीसरे वाले कार्बन पे आपके कौन ऐड होगा, हेलोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम अलाइलिक कार्बन है वो बेंजीन रिंग वाले में बात हो गई, और ये नॉर्मल जो एलिफेटिक होते हैं उनमें बात हो गई, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोपीन में जो 2 कार्बन होंगे उसके पास वाले से हाइड्रोजन को निकाल करके यहाँ पे आपको किसको कनेक्ट करना है, एक्स को कनेक्ट करना है। तो एलिलिक का मतलब होता है ये, इस ग्रुप को एलिलिक बोलते हैं, एलिल बोलते हैं या अलाइल बोलते हैं, और यहाँ पे हैलोजन का एडिशन होता है। नेक्स्ट आपके आते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक किसको बोलेंगे,
बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH2 और यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी, इसको बोला जाता है बेंजाइल। हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा बेंजाइल ग्रुप और हिंदी में क्या हो जाएगा अपना बेंजिल समूह, बेंजिल समूह। अब अगर आप यहाँ पे X ऐड कर दोगे, X मतलब वही सेम अपना कौन आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे X हैलोजन ऐड कर दोगे तो यहाँ पे X की जगह पे वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार क्या हो जाएंगे, इस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर देना। तो बेंजीन के ऊपर CH2 और ये X लगा दिया हमने। अब जैसे ही X लगा लोगे तो बेंजाइल फ्लोराइड हो जाएगा, फिर बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। मतलब अगर मैं यहाँ पे CH2 करके F लगा देती हूँ तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजिल फ्लोराइड हो जाएगा। बेंजिल क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बेंजाइल फ्लोराइड। सेम ऐसे ही F की जगह पे Cl लगाओगे तो क्लोराइड आ जाएगा, Br पे ब्रोमाइड और I पे आपका क्या हो जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये था। ठीक है, सेम ऐसे विनाइलिक, वाइनिल या फिर इसको वाइनिलिक हैलाइड भी कहते हैं। विनाइलिक क्या होता है, ये इस ग्रुप को तो बोला जाता है विनाइल, हिंदी में हो जाएगा आपका विनाइल बोल दो या वाइनिल बोल दो, ये इसको बोला जाता है वाइनिल समूह। ये सारा जो है ना, हमने जब सिंपल हाइड्रोकार्बन या IUPAC वो जब स्टार्ट किया था उसमें सारे ग्रुप्स ऑलरेडी एलैबोरेट किए गए। अगर वो देख के ये करोगे तो बहुत इजीली समझ आएगा आपको। अब हमें इसके ऊपर हम लोग क्योंकि हैलोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी की जगह पर आकर के कौन ऐड हो जाएगा, X ऐड हो जाएगा। X मतलब सेम वही हैलोजन, और हैलोजन की जगह क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सेम देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे F लगा दोगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, वाइनिल फ्लोराइड। इंग्लिश में भी सेम हो जाएगा विनाइल फ्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही Cl लगाओगे तो क्लोराइड, Br पे ब्रोमाइड एंड I पे आपका क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनकी क्या करनी है, नॉमेनक्लेचर करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो इसका क्लासिफिकेशन तो यहाँ तक ही था। एक बार वापस से शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इनको हमने किन किन पार्ट्स में या डिवाइड किया है, हेलो एल्केन को या फिर अल्काइल हैलाइड को, एक ही बात है। ठीक है, इनको सबसे पहला जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, मतलब हैलोजन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर। दूसरा हमने क्या किया था, पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ X, हैलोजन की स्थिति के आधार पर। फिर तीसरा हमने इसको डिवाइड किया था एलिलिक वाला, जो अभी अभी एलैबोरेट किया आपको। फिर एलिलिक के बाद में फोर्थ कौन था, बेंजिल, और एक लास्ट फिफ्थ वाला था आपका वाइनिल या विनाइल, जो भी आप बोलो। ठीक है, शॉर्ट में इनके एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ। इसका तो वो तीन थे, मोनो, डाई और ट्राई वाले। मोनो, डाई, ट्राई। मोनो का एग्जाम्पल क्या था, जिसमें एक ही हैलोजन होगा। डाई का क्या था, जिसमें दो आपके क्या होंगे, हैलोजन होंगे, मतलब एक है इस तरीके से। और ट्राई का एग्जाम्पल क्या था, तीन हैलोजन होंगे। तीन हैलोजन इसमें प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। फिर ऐसे ही सेकेंड वाला जो था, इसमें तीन थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री तो ये जुड़ा हुआ हैलोजन एक कार्बन से, फिर जुड़ा हुआ हैलोजन दो अन्य कार्बन से था, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री। और अगर जुड़ा हुआ हैलोजन 3 कार्बन से हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर ऐसे एलिलिक या अलाइलिक ग्रुप हमने किसको बोला था, जिसमें 3 कार्बन थे इस तरीके से, और यहाँ पे आपके कौन जुड़ा हुआ था, X। ऐसे बेंजिल में क्या था, बेंजीन रिंग, ऊपर CH2 और यहाँ पे X जुड़ा हुआ था। और सेम ऐसे ही वाइनिल या विनाइलिक में क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन्स
और यहाँ पे आपका कौन ऐड हो जाएगा, एक्स ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, हेलो एल्कीन का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने 2 टॉपिक किया अभी, हेलो एल्कीन और वो करके स्टार्ट किया था, उसमें डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, ये 2 टॉपिक हुए। अब हम जाएंगे प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन मतलब हेलो एल्कीन बनाने की विधियाँ कि लैब में कौन सी रिएक्शन के थ्रू उनको बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक न्यू आपका ये बैच है, कोर्स है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। RUHS BSc नर्सिंग और एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। प्लस इस बैच का नाम है कलाम बैच करके। तो आप जब ऑनलाइन प्रतिज्ञा क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे इस बैच के बारे में, और इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे दे रखी है 699, प्लस इसमें ये सारे जो है पॉइंट्स आपके ये सारे के सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, डाउट क्लासेस एंड एवरीथिंग अबाउट इट। So just go and check it out, download the Pratigya Classes app and then you will see this। फिर उसके बाद में इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं, इट इज़ जस्ट ओनली 699, और या फिर आप इसको स्कैन करके भी लिंक को ओपन कर सकते हो। तो ये था बैच के बारे में। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा वो क्या है, नॉमेनक्लेचर एंड इट्स स्ट्रक्चर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, इसका अब हमें नामकरण करना है और इसकी संरचना कैसे करनी है, फिर बाद में हम प्रिपरेशन को लेंगे। ठीक है, बनाने की विधियाँ इसके जस्ट बाद में लेंगे। तो अभी फर्स्ट प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मैंने IUPAC वाला वो जब करवाया था तब आपको एलैबोरेट किया था, एक बार वापस से शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपके पास में कार्बन 1 होता है तो हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा मैथ। अगर कार्बन 2 होंगे तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, एथ। अब जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस देखी उनको पता है मैं प्रीफिक्स और ये मैथ एथ क्या है, किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी इतना पूरा एलैबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबल भी नहीं होगा। IUPAC की ऑलरेडी 5 से 6 क्लासेस वहाँ पे अपलोड की गई, आप लोग वहाँ से देख लेना। अगर कार्बन 3 होंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप, 4 होंगे तो यूज़ करेंगे ब्यूट, 5 होंगे तो हम यूज़ करेंगे पेंट। अगर कार्बन 6 होंगे तो यूज़ करेंगे हेक्स। अगर 7 होंगे तो हेप्ट। कार्बन 8 होंगे तो ऑक्ट। 9 होंगे तो नॉन। और अगर कार्बन आपके पास में 10 होंगे तो हम यूज़ करेंगे डेक। ठीक है, बस ये इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी 2 है, 2 तरीके से हमने इनका क्या किया है, नेमिंग किया। एक तो है कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। IUPAC नेम्स क्या होते हैं, कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमें कौन देते हैं, IUPAC नेम। मतलब हम लोग नेम से पता चल जाएगा कि उसमें कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, अगर कोई स्पेसिफिक अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या उसमें कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो सारा। मतलब किसी कंपाउंड के बारे में अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो IUPAC नेम दे सकते हैं। और जो कॉमन नेम्स होते हैं वो होते हैं जैसे हमारे घर में निक नेम्स नहीं होते, उस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। तो कॉमन नेम या तो उसकी ओरिजिन के बेसिस पे दिया जाएगा, या फिर उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप होगा उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम से कभी कभी तो हमें पता लग जाता है कि ये उसका कॉमन नेम है तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन अगर कभी कभी जैसे देखो, एक फॉर्मूला बताती हूँ सिंपल सा, मैंने यहाँ पे लिखा मार्श गैस। ठीक है, अब आपको नहीं पता मार्श गैस है क्या, तो जिनको पता है सिर्फ वही उसका फॉर्मूला बता पाएंगे कि CH4 को क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मैथेन, मैं क्या बोल दूं, मैथेन बोल दूं, मीथेन बोल दूं, अगर मैं यहाँ पे मैथेन बोल दूं या मीथेन बोल दूं तो उसमें क्या हो जाएगा, मैथ मतलब कार्बन कितना चाहिए, 1 चाहिए, और सारे सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लोगे CH4। तो जो IUPAC होंगे वो हमें क्या देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कंपाउंड के बारे में, और कॉमन वाले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो हम यहाँ पे देखो 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर
कर देते ताकि इजीली आपको विजिबल। अच्छा, इसमें सबसे जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हम ये ले रहे हैं CH3 CH2 CH2Br। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखो नेमिंग के लिए आपके पास में यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3, और 3 कार्बन होता है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 3 कार्बन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, प्रॉप यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्रॉप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये जो साइड में जुड़े होते हैं इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ये एक पे जुड़ा हुआ है तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमो, और कार्बन आपके पास में 3 है इसलिए क्या आएगा प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा एन। इसका नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। और जो इसका कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। हिंदी में क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो का, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको हिंदी में लिख देना है, इसीलिए मैंने इसको दोनों में किया नहीं है। 1 ब्रोमो प्रोपेन, और उसका क्या हो जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हिंदी में बात होगी। अब नेक्स्ट हम इस वाले पे आते हैं। सेम क्या करेंगे, वही कार्बन चेन लेनी, लॉन्ग कार्बन चेन ले ली, फिर नंबरिंग 1 2 3। अब 2 पे कौन कनेक्ट है, क्लोरो, तो क्या लिख देंगे 2 क्लोरो। मेन कार्बन 3 की है चेन प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आ जाएगा प्रोपेन आ जाएगा। और कॉमन नेम के लिए आपको पता हो तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। तो इसका जो कॉमन नेम होगा क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये सारा IUPAC जो करवाया था उसी के थ्रू होगा। अगर IUPAC वाली क्लासेस नहीं देखी है तो ये थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा। सेम इसमें भी यही करना है, लॉन्ग कार्बन चेन लिया, फिर नंबरिंग 1 2 3। अब 2 पे एक तो क्या कनेक्ट है, मिथाइल M से शुरू होगा, क्लोरो C से। अल्फाबेट में पहले C आता है इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रॉप, 3 कार्बन है इसीलिए, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन प्रोपेन। ठीक है, कैसे नेमिंग करिए एक बार वापस देख लेते हैं वो वाला एग्जाम्पल यहाँ लेकर के। तो इनके करने का इनका सिंपल रूल है, सबसे पहले क्या करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, कर लिया। फिर आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है कि ये जो बाहर जुड़े हुए हैं ना सब्सटीट्यूट, इनको कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3। अब ये M है, M से शुरू होता है, मिथाइल कहते हैं इसको। और ये जो होता है क्लोराइड, क्लोरो होता है, C से शुरू होता है। अल्फाबेट में पहले C आता है इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। फिर 2 पे आपका कौन कनेक्ट है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। मेन कार्बन चेन आपके 3 कार्बन के इसलिए क्या आ जाएगा प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आ जाएगा एन आ जाएगा प्रोपेन। ये हिंदी में क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन ना। हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी का हिंदी में नाम गौतम गुलाटी है तो उसका इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा, इंग्लिश में बस आप ऐसे लिख लोगे, तो इसमें क्या फ़र्क गिर जाएगा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। इसीलिए मैंने इसको क्या नहीं किया, आपको ट्रांसलेट नहीं किया है। तो कोई फ़र्क नहीं है, इनका नेम बस हिंदी और इंग्लिश में ऐसे इस तरीके से लिखना है, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, ये तो आपको पता ही है, ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, दोनों नेम इसके सेम होंगे। फिर नेक्स्ट इसमें देखो 1 2 3, तो 1 और 3 पे है इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा 1 3। 2 बार इसलिए आ जाएगा डाई, फिर 2 बार कौन है तो ब्रोमो, और फिर बेंजीन, इसका नेम हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और जो 1 3 पोजीशन होती है ना, ये भी पूरा IUPAC में बताया था, 1 3 पोजीशन को मेटा कहा जाता है, इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। बाकी पूरा सेम रहेगा। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5 पे ये कनेक्ट है इसलिए 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और हिंदी में क्या कॉमन नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, खाली ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिख लो, या आगे आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं सम्मित। सम्मित का मतलब होता है सम्मान, तो हिंदी में हो जाएगा सममित ट्राई ब्रोमो बेंजीन। याद रहता है तो ठीक है, वरना खाली ये लिख देना तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है मेन कार्बन चेन लेनी, ये रही मेन कार्बन चेन। फिर आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे सब्सटीट्यूट को कम से कम नंबर मिले, तो कर लो सब्सटीट्यूट को कम से कम नंबर। 1
2 3, वापस से ये M और ये Cl। तो पहले अल्फ़ाबेट में C आएगा तो नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर उसके बाद में इनकी पोजीशन लिख रही है तो 2 डाईमिथाइल, और मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। सेम ऐसा ही 1 2 3 तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, सेम इसका जब हम लिखेंगे नेम तो इसका क्या हो जाएगा 1 2। अच्छा ये Cl2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस CH पर 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो 2 Cl अगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो इसकी जब नेमिंग करेंगे तो 1 2, तो कैसे करेंगे 1 1 क्योंकि 2 है, फिर डाई, फिर डाई के बाद में कौन है तो क्लोरो है तो क्लोरो, और मेन कार्बन चेन आपके 2 की इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। इसका जो कॉमन नेम होता है ना, 2 कॉमन नेम है इसके। एक तो ये जो CH ये जो ग्रुप आया आपके पास में, ये इसको कहा जाता है इथाइलिडीन, या हिंदी में क्या हो जाएगा और पीछे क्लोराइड। एक तो कॉमन नेम ये हो जाएगा। दूसरा कॉमन नेम होता है जैम डाइहैलाइड। अच्छा जैम जो होता है क्या होता है, जैम का मतलब होता है जब आपके एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हुए हो तो वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं हम, और वो वर्ड कौन सा है जैम। हिंदी में इसको हम क्या कह देंगे जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड आ जाएगा। ठीक है, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन होते हैं ना तो उसको जैम डाइहैलाइड कहा जाता है। सेम ऐसे ये जो VIC लिखा है इसका मतलब है विसिनल। इसकी फुल फॉर्म क्या है विसिनल, हिंदी में क्या हो जाएगा विसिनल, ऐसे लिख देना है बस। हिंदी में क्या लिख दोगे विसिनल लिख लेना। ठीक है, अब एक ही कार्बन पे दोनों होंगे तो जैम डाइहैलाइड। ऐसे ही अगर 2 कंटिन्यू कार्बन पर, क्या बोल रही हूँ 2 कंटिन्यू कार्बन पर 2 हैलोजन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। और वो तो आपको पता ही है 1 और 2, IUPAC क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो एथेन। करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इनकी क्या करनी है नेमिंग करनी है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो वरना फिर नेक्स्ट कर। ठीक है, जैसे देखो ये एक एग्जांपल है ना 1 3 वाला, इसको मेटा बोला है। ऐसे ऑर्थो और वो भी होता है तो वो बता देती हूँ। यही सपोज करो अगर ये बेंजीन रिंग होती है आपके पास में, सपोज करो आपने ये जब 1 और 3 पे था ना, ये इसको आपने बोला मेटा, फिर डाई ब्रोमो और बेंजीन ये नाम दिया। ठीक है, ऐसे ही आपके जब ये 1 और 2 पे होंगे, सपोज करो ये बेंजीन रिंग 1 और 2 ये कंटिन्यू है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। तो क्या बोलेंगे ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। या फिर इसका IUPAC क्या हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो 1 2 को तो कहते हैं ऑर्थो, 1 3 को कहते हैं मेटा, और ऐसे 1 4 होगा तो उसको बोलेंगे हम पैरा। को कहा जाता है पैरा, तो इसका नेम हो जाएगा पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा IUPAC लिखेंगे तो 1 4 डाई ब्रोमो
बेंजीन। अभी इनकी नेमिंग को और अच्छे से समझने के लिए वो जो IUPAC वाली क्लासेस है वो देख लो पहले, फिर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और नेम्स वगैरह दे रखे हैं, ये करके और फिर इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो नेम्स है, एक तो है कॉमन और यहाँ पे IUPAC नेम, 1 बाय 1 करके करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपके दे रखा है CH3 CH2, ये इसको हम ओपन करके थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, फिर ब्रैकेट में वो जो Cl है ना, मतलब इसका है कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से। फिर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, कनेक्ट कर लो। फिर अपना रूल क्या कहता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। करो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो मेरे हिसाब से ये पूरी लॉन्गेस्ट है, तो 1 2 3 4। तो नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ से करती तो 3 पे सब्सटीट्यूट आता। ठीक है, तो इसको 3 पे नहीं लाना था हमें। देखो हम जब नंबरिंग करते हैं ना, ध्यान इसका रखना है कि आपको जब नंबरिंग करोगे तो सब्सटीट्यूट को कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं वहाँ से कर रही हूँ तो 2 पे सब्सटीट्यूट आ रहा है, अगर इस साइड से करती तो 3 पे आता। तो 2 वाला मतलब सब्सटीट्यूट्स को प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। तो 2, फिर 2 पे ये जो है इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। मेन कार्बन चेन 4 की है, 4 की होता है तो ब्यूट आता है, तो ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। अच्छा, ये तो हो गया IUPAC नेम। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। तो ये जो है ना, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटिल, हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल। इसका नेम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अभी सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, ये सब IUPAC वाले क्लास से पता लगेगा, तो पहले वो देखो और फिर ये वाला करो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट कंपाउंड। सेम ऐसे ही सेकेंड वाले, थर्ड वाला और इन सब की नेमिंग करनी है। अब जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। अब जो सेकेंड ग्रुप है CH3 होल थ्राइज कर रखा है, इसका मीनिंग क्या है, एक कार्बन लो, होल थ्राइज का मतलब है 3 मेथिल समूह इस वाले कार्बन से कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे। फिर उसके बाद में CH2 और फिर कौन आता है अपना Br आता है। कोई अपना रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो, सिलेक्ट कर लो और फिर बाद में नंबरिंग कर लो। तो ये रही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग यहाँ से, सब्सटीट्यूट को प्रायोरिटी। ये है मिथाइल M से शुरू होगा, ये भी मिथाइल M से शुरू होगा, ये ब्रोमो B से शुरू होगा। अल्फाबेट में पहले B आता है या तो B आता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, फिर 2,2 क्योंकि 2 टाइम्स मिथाइल है। फिर सेम चीज 2 बार होती है तो डाई, फिर डाई के बाद में कौन है तो ब्रोमो मिथाइल में। कौन 2 बार है तो मैथिल, और मेन कार्बन चेन अपने कितने के, 3 कार्बन के, तो प्रॉप और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा एन, नेम हो जाएगा प्रोपेन। ये तो हो गया IUPAC नेम। और सेकंड जो है आपका कॉमन नेम, सामान्य नाम जो हम लिखेंगे, तो कॉमन नेम के लिए मैंने नियो आपको बताया था, नियो करके एक ग्रुप होता है। नियो का मतलब क्या होता है, अगर आपके सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल अटैच्ड हो, मीनिंग अगर अंतिम दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हो तो उनको बोला जाता है नियो। तो यहाँ पे देख लो सेकंड लास्ट 2 मिथाइल, नियो हो जाएगा। टोटल कार्बन हमारे पास 5 है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे ही नेमिंग करनी है। अब थर्ड वाले में देखो CH3 होल थ्राइज करके Br है, तो उसको ओपन करके लिखो। CH3 होल थ्राइज का मतलब क्या है कि इस वाले कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, राइट। ओपन कर लो, कनेक्ट कर लो और आ जाएगा आपके पास। करो उसको ओपन करके, और इसका नेम लिखने का ट्राई करो, इजी है।
मेन कार्बन चेन ये ले लेंगे, फिर 1 2 3 नेमिंग कर लो जल्दी से। ठीक है, ये मिथाइल एम से शुरू होगा, ये बी, ब्रोमो बी से, पहले बी आएगा तो क्या नेम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, फिर 2 पे ही कौन है, मैथिल, मेन कार्बन चेन 3 की, इसीलिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन। अब सेम हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो इसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटाइल। इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ऐसे ही एक बार टेबल से क्रॉस चेक करते जाना, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जो TERT लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म होता है टर्शरी, तो शॉर्ट में TER या कभी कभी TERT लिखा जाता है, सेम थिंग, ठीक है। या फिर इसकी जगह आपको 3 डिग्री भी मिलेगा, सेम चीज़ है। तो ये इसका नेम हो गया। सेम नेक्स्ट वाला करो। नेक्स्ट वाला तो इजी है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, अभी किया था पीछे, तो 1 2 हो जाएगा, क्या नेम हो जाएगा, IUPAC, 1 क्लोरो और 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथीन। और जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, विनाइल या वाइनिल, एक ही बात है, क्लोराइड। नेक्स्ट सेम है ये वाला, इसमें भी नंबरिंग अब कहाँ से करेंगे, कर लो जल्दी से, और इसका नेमिंग बता दो क्या हो जाएगी। ये जो नेक्स्ट वाला है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको करते हैं। देखो नेक्स्ट जो है ये वाला, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ये और ये। अब देखो अगर आपके एक तरफ नंबरिंग करने से सब्स्टिट्यूट आता है, प्रतिस्थापी आता है, और दूसरी तरफ करने से डबल बॉन्ड द्विबंध आता है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे कि आप लोगों को जो है, जैसे देखो यहाँ से करूँ ना मैं, तो 3 पे सब्स्टिट्यूट आएगा, लेकिन यहाँ बंद, तो हमें ना इस केस में बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, बंद को प्राथमिकता देनी है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, उस लास्ट वाले में इथीन होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, इसीलिए इथीन आया है। जब द्विबंध होता है तो ईन आता है। इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो, मेन कार्बन चेन 3 की, इसलिए प्रॉप, और द्विबंध है इसलिए क्या आ जाएगा, प्रोपीन। तो ये इसका नेम हो जाएगा। कॉमन नेम अभी हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था तब, कि ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, अलाइल या एलिल, तो नेम हो जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। सेम अभी ये नेक्स्ट वाले तो बहुत ईजी है, कर लो जल्दी से। क्या कहता है, ये और यहाँ पे Cl और CH3 लगाना है। अच्छा, ये जब IUPAC कराई थी तब बताया था, बेंजीन पे अगर CH3 होता है तो उसको टोलुइन बोला जाता है। इसका नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसमें, ये 1 से और ये 2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 पे कौन है, क्लोरो, क्योंकि पहले C आता है फिर M आएगा, है ना, तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 मैथिल बेंजीन। ये तो हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम जब लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, 1 2 पोजीशन पर है, 1 2 को ऑर्थो कहते हैं, अबे इलेबरेट किया था आपको, तो नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, और बेंजीन पे वो जो होता है उसको टोलुइन कहते हैं, तो टोलुइन नेम क्या हो जाएगा हिंदी में, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। सेम ऐसे ही सेकंड वाला अभी हमने पढ़ा था, ये जो होता है इसको बेंजिल ग्रुप कहते हैं ना। अगर मैं यहाँ से Cl हटा दूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ऐसे फ्री वैलेंसी कर दूँ तो बेंजिल।
अब Cl लगा दिया, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा आपका? Cl लगा लिया, इसीलिए यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा इसका? बेंजिल क्लोराइड। और IUPAC जो आप लोग लिखोगे इसका नेम, वो आपका क्या हो जाएगा? 1 यहीं से शुरू होगा, फिर एक पे Cl, और ये जो ग्रुप होता है ना, इसको फिनाइल कहते हैं, हिंदी में फेनिल कहते हैं, तो P, तो पहले C आएगा, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 क्लोरो फिनाइल, और फिर मीथेन, मेन कार्बन चेन एक कार्बन की ली है हमने, ठीक है, तो ये यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे देखो, ये कुछ इस तरीके से आए ना, कुछ ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ये जो लिया है इन्होंने Cl। अब इसका ना हम अगर ये वाला लेते हैं तो इसका नेम लिखना मुश्किल हो जाता है, तो हमने क्या किया, इसी को सब्स्टिट्यूट बना दिया, इसी को प्रतिस्थापित बना दिया, और इसको बोला जाता है फेनिल हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोला जाएगा फिनाइल। और ये अपना कौन है? Cl, तो मेन कार्बन चेन यही ली है हमने 1 वाली, तो पहले C आएगा, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 फेनिल या फिनाइल, और फिर उसके बाद में मेन कार्बन चेन एक की होती है, तो मैथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब 1 1 जो होता है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये भी करेक्ट है। और जो अपना कॉमन नेम होगा वो तो अभी बताया था, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं CH2Cl2। अच्छा, इस CH2Cl2 का मीनिंग क्या है? कि आपके इसमें जो Cl होंगे वो 2 Cl जुड़े एक ही कार्बन पे, कनेक्ट कर दो CH2, और इसी पे 2 Cl, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, तो मेन कार्बन चेन ये एक ही कार्बन की, तो नेम क्या हो जाएगा? 1 1 डाइक्लोरो, और सिंगल बॉन्ड ये, इसलिए मैथेन। 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट डाइक्लोरोमेथेन भी लिख सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। और जो आपका कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा? मिथाइलिन क्लोराइड, या हिंदी में इसको बोल देंगे मैथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड। सेम ऐसे ही ये जो CHCl3 है, ओपन करके लिखो इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी ओपन करके लिख लो स्ट्रक्चर को, क्या आ जाएगा? CHCl3 का मतलब क्या है? इस एक से ही कितने Cl जुड़े हुए हैं? 3 Cl जुड़े हुए, जोड़ दो, तो मेन कार्बन चेन तो एक ही कार्बन को हुई, ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और मेन कार्बन चेन एक कार्बन की, इसलिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? ट्राई क्लोरो मीथेन। और जो कॉमन नेम होगा ये आपको ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, हिंदी में क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट 3 ही बचे, ट्राई करो इनका लिखने का।
करो। अब नेक्स्ट वाला क्या है, CHBr3। CHBr3 का मतलब क्या है, सेम CH और इस पे कितने मिथाइल हो जाएंगे आपके, हो गया हो गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, CH और फिर 3 यहाँ पे क्या लगा लो, Br लगा लो। ठीक है, वही मेन कार्बन चेन, नेम क्या हो जाएगा, 111 ट्राई ब्रोमो, और मेन कार्बन चेन 1 की है तो मैथ, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और कॉमन नेम ध्यान रखना इसका होता है ब्रोमोफॉर्म। सेम नेक्स्ट है CCl4। ओपन करो स्ट्रक्चर और नेमिंग कर लो इसकी। देखो ना क्या मसला है, या तो पेंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट और 2 ही है, कर लो। CCl4 मतलब 4Cl को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करो, तो मेन कार्बन चेन ये वाली हो जाएगी, एक ही कार्बन है, नेम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 लिखना है क्योंकि 4 टाइम्स अपने पास Cl जुड़ा हुआ है, और 4 टाइम्स होता है तो हम टेट्रा यूज करते हैं वर्ड, टेट्रा क्लोरो, और मेन कार्बन चेन मैथ, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। ठीक है, तो या फिर 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन हो जाएगा, और इसका जो कॉमन नेम रहेगा दैट विल बी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हिंदी में क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लास्ट वाला लिखो, अब एक ही लास्ट है, लिख लो जल्दी से। नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3। अब 1 पे कौन ऐड है, F ऐड है, तो इसका नेम हो जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपीन, और जो हिंदी में नेम होगा वो क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल फ्लोराइड। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो बोल रहे हैं इन सब की नेमिंग करनी है। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स ये करेंगे। अब एक और जो लास्ट ऑफलाइन बैच है इसकी मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। RUHS और एम्स नर्सिंग के लिए जो बैच है ये तो लास्ट क्लास में हमेशा से बोला है, ठीक है, 8 जनवरी से स्टार्ट होगा, मतलब आज, और इसमें ये नोट्स वगैरह ये सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, you know the process na, just go on Play Store, download the app Pratigya classes and then just go and check it out. There will be test series available, notes and everything will be there, just go and download it. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।